नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपको धातु रूप चर के रूपों का वाचन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। चर का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, चर का मतलब होता है चलने के लिए भी चर धातु का प्रयोग किया जाता है और चरने के लिए भी। जैसे गाय या बकरी घास चर रही है तो भी यहाँ पर चर धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते ही, आपने अन्य रूप भी पढ़े हैं पहले भी, तो 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। तो इनका वाचन हमने अन्य वीडियो में आपको करवाया हुआ है। तो यहाँ पर हम केवल रूपों का वाचन कराएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक एल शेप बनाई हुई है। तो केवल इस एल शेप के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि केवल इस बीच में ही विसर्ग लगेंगे यहाँ पर, और कहीं पर भी आप देख रहे हैं विसर्ग नहीं है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे लिट लकार में भी सेम ऐसे ही है, एल शेप बनाई हुई है। यहीं पर विसर्ग हैं, बाकी कहीं पर भी विसर्ग नहीं है। क्योंकि आपको कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होता होगा कि जो है विसर्ग कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं। यदि विसर्ग नहीं लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, और अधिक लगाएंगे अन्य स्थान पर जहाँ नहीं लगने विसर्ग तो भी गलत हो जाएगा रूप। तो प्रारंभ करते हैं इन रूपों का वाचन। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल। चरती चरत चरंती, चरसी चरथ चरथ, चरामी चरावह चरामः। देखिए, आप पठ धातु के रूप आपने पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे चर के पठ के स्थान पे चर लिख देंगे तो आपके चर धातु के रूप बन जाएंगे। अब लिट लकार भविष्य काल के रूप का वाचन करते हैं। चरिष्यति चरिष्यत चरिष्यन्ति, चरिष्यसि चरिष्यथ चरिष्यत्, चरिष्यामि चरिष्यावः चरिष्यामः। लंग लकार अतीत यानी कि भूतकाल, जो बीते हुए के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको लंग लकार कहते हैं। तो पहले भी आपको रूपों का वाचन कराते समय हमने ये बताया है कि जब धातु से पहले कौन से वाला आ है, छोटा आ है, हिरिस्व आ, ये जुड़ जाता है तो आपका लंग लकार भूतकाल का अर्थ देता है। तो देखिए, चर धातु में अ जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, जैसे आप अपठत बनाते हो ऐसी बनेगा। अचरत अचरताम अचरन, अचरह अचरतम अचरत, अचरम अचराव अचराम। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। आप पूरे इसमें रूप में देख रहे हो कि कहीं पर भी विसर्ग नहीं है, केवल यहीं पर मध्यम पुरुष एक वचन में ही विसर्ग लगे हुए हैं। अब लोट लकार अनुज्ञा या आदेश या आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप साधारण भाषा में समझें इसे। तो प्रारंभ करते हैं इसका भी रूप का वाचन। चरतु चरताम चरन्तु, चर चरतम चरत, चराणी चराव चराम। आपको फिर से बता दूं, जैसे कि आपने पठ धातु के रूप अवश्य पढ़े होंगे, तो वहाँ से पठ धातु पठ हटाकर केवल चर लिख दिया तो बन गया चरतु, जैसे बनता है पठतु। ऐसे ही पठताम बनता है, पठ हटाया तो बन गया चरताम। तो सभी जगह पे आप पठ हटाकर पठ धातु के रूप याद करें, और पठ हटाकर उसमें क्या करना है, आपको केवल चर धातु लिखना है। ठीक है, अब आगे हम अगला रूप देखते हैं। एक और रह गया है विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ होता है जो चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आपकी सामान्य भाषा में हम देखें तो चाहिए अर्थ में। ठीक है, ये मैंने कई रूपों का वाचन कराया है, वहाँ पर आपको बताया भी है। यहाँ फिर लिख देती हूँ। तो कैसे बनेगा, चरे चरेताम चरेयुः, चरेः चरेतम चरेत, चरेयम चरेव चरेम। अब इसी प्रकार एवं में इसी प्रकार जैसे आपने चर धातु के रूप पढ़े हैं, ऐसे ही आपको और भी रूप यहाँ पे धातु रूप लिखे हुए हैं। कौन कौन सी, हंस, हंस का मतलब होता है हंसना, चल मतलब चलना, खेल खेलना, खाद खाना, धाव दौड़ना, रक्ष रक्षा करना, पूज मतलब पूजा करना, कूर्द मतलब कूदना, पथ मतलब गिरना, भ्रम घूमना, लिख लिखना, गम गम के रूप चलते हैं बच्चों गच्छ से। तो गम मतलब जाना, पठ पढ़ना, और क्रीड खेलना इत्यादि धातुओं के रूप होते हैं। तो आपको कैसे इन सब इतने सारे रूप कैसे आप बना सकते हो, जहाँ जहाँ चर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चर, वहाँ वहाँ आप हंस चल खेल ये सभी धातुएं लिखकर आप पांचों लकारों के रूप बना सकते हो। और आसानी से इतनी सारी धातुओं के रूप आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।